वेटनरी साइंस क्या ये एक वाइबल करियर ऑप्शन है? हो सकता है इस वीडियो में जब आप आए हो तो आपने सर्च किया होगा, फाइंड आउट किया होगा और रिसर्च कर रहे हैं आप। सबसे पहले हम जानेंगे क्या ये होता क्या है एग्जैक्टली क्या ये वाइबल करियर ऑप्शन है, हम इसमें क्या स्कोप देख सकते हैं आगे जाके फ्यूचर में। क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज यही आता है कि मैंने करियर ले तो लिया, मैंने पढ़ाई करना चालू तो कर दी, लेकिन हो सकता है 5 साल 6 साल 10 साल बाद कोई स्कोप ही ना हो। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम समझेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। अब देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि ये कोर्स एक्चुअली है क्या। कोर्स में हम एनिमल हेल्थ केयर पे फोकस कर रहे हैं। जैसे कि एमबीबीएस की मैं बात करूं, हम ह्यूमन हेल्थ केयर पे फोकस कर रहे हैं। वेटनरी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे हम एनिमल हेल्थ केयर पे फोकस कर रहे हैं। अब एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि आपने काफ़ी सारे लोगों को देखा होगा, घर में पेट्स रखते हैं। अब जब पेट्स को कोई प्रॉब्लम होती है, हेल्थ रिलेटेड जो भी इशू आते हैं, उसको कौन ठीक करता है? उसको वेटरनरी डॉक्टर मतलब उन पे ट्रीटमेंट करते हैं, और जो भी चैलेंजेस उन्हें आते हैं, जो भी हेल्थ केयर उन्हें लगता है, उसमें वो हेल्प करते हैं। अब यहाँ पे एक जो करियर की बात आती है, अगेन पेरेंट्स को ऐसा लगता होगा कि शायद यहाँ पे इतना ज़्यादा करियर ऑप्शन नहीं बन सकता, लेकिन ऐसा नहीं है। अल्टीमेटली अगर मैं बात करूँ हेल्थ केयर की, जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे भी उतना ही स्कोप है जितना एक तरीके से एमबीबीएस में भी है। इसके बाद अगर मैं डिस्कशन करूं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑलमोस्ट सिमिलर है। क्योंकि आपको जिस तरीके से नीट का एग्जाम देना है, तो जैसे आप एमबीबीएस के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते हैं, वैसे ही आप वेटनरी के लिए भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखेंगे। फिर क्वेश्चन ये आता है कि कट ऑफ क्या हो सकता है। तो देखिए, कट ऑफ की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे कट ऑफ आपको यूजुअली एक लोअर एंड पे मिलेगा। जनरल कैटेगरी की बात करूं तो अगर 470 से 530, हालांकि ये स्कोर चेंज होगा, ये स्कोर चेंज होगा, ये लास्ट ईयर का एनालिसिस है। तो इस साल की अगर मैं बात करूं तो लगभग 350 से लेके 400 पे आपको एक अच्छा ऑप्शन मिल सकता है वेटनरी में। क्योंकि अगर आपका ये स्कोर आ रहा है तो इसमें तो इस साल आप एमबीबीएस ही करने वाले हैं, वेटनरी की तरफ जाएंगे ही नहीं। तो सब्सिक्वेंटली एक स्कोर वाइज डिस्कशन करूं तो ये स्कोर हो सकता है। ये हालांकि स्कोर लास्ट ईयर के बेसिस पे कंपैरिजन है, इस साल के बेसिस पे अगर मैं डिस्कशन करूं तो अराउंड 350 से 400 के स्कोर में आपको एक अच्छा ऑप्शन मिल सकता है। अब अच्छे ऑप्शंस में क्या क्या हो सकते हैं, तो टॉप इंस्टीट्यूशंस की अगर मैं बात करूं तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हो गया, तमिलनाडु वेटनरी यूनिवर्सिटी हो गया, केरला वेटनरी यूनिवर्सिटी हो गया। तो मल्टीपल ऑप्शन मिलेंगे आपको। और यहाँ पे जो ऑप्शंस हमने यूजुअली देखे हैं वो आपको सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में कुछ ज़्यादा ही मिलते हैं कंपेयर टू नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में। इसके बाद अगर मैं बात करूं कि जो फीस होगी, मतलब कोर्स की फीस क्या हो सकती है, तो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन एज यूजुअल लोअर एंड पे रहेगा, 10,000 से लेके 1.5 लाख तक जाती है फीस स्ट्रक्चर। प्राइवेट इंस्टीट्यूशन की बात करूं तो लगभग 2 लाख से 4 लाख जाती है। अगेन ये भी वेरी करेगी इंस्टीट्यूशन टू इंस्टीट्यूशन। एक अच्छी रेपुटेशन का इंस्टीट्यूशन अगर आप जा रहे हैं प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में तो आपको फीस ज़्यादा लगने वाली है। अगर न्यू इंस्टीट्यूशन है या फिर उसका इतना ज़्यादा क्रेडिबिलिटी नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पर फीस आपको कम लगेगी। फिर उसके बाद क्वेश्चन यही आता है कि करियर पाथ क्या हो सकता है। अब देखिए, मैं आपको एक बड़े सिंपल लॉजिक से समझाने की कोशिश करता हूँ। ये तो करियर पाथ हमने आपको लिखे हुए हैं, लेकिन आप एक चीज़ समझें, वेटनरी का मतलब होता है एनिमल की हेल्थ केयर। अब सबसे पहला तो करियर ऑप्शन ऑब्वियस ही बात है कि आप अपना प्राइवेट क्लिनिक खोलने वाले हैं, प्राइवेट प्रैक्टिस की, जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ। अब प्राइवेट प्रैक्टिस की भी अगर हम बात करें तो आप देखेंगे कि जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स होते हैं, जैसे अमूल हुआ या फिर सांची हुआ, सांची मध्य प्रदेश में चलता है, तो यहाँ पे काफ़ी सारे एनिमल्स को मैनेज किया जाता है जो डेयरी प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर वहाँ पे एनिमल हेल्थ केयर पे फोकस नहीं करेंगे तो इन प्रोडक्ट्स की ब्रांड वैल्यू खराब होगी। तो आपके पास स्कोप गवर्नमेंट साइड में हो जाता है, आपके पास स्कोप प्राइवेट साइड में हो जाता है, और आपके पास स्कोप अगर आप अपनी प्राइवेट क्लिनिक खोलना चाहते हैं तो वहाँ पे भी हो जाता है। और ये कुछ फील्ड्स होती है जिन पे आप टारगेट कर सकते हैं, जैसे कि वेटनरी ऑफिसर आप बन सकते हैं, एनिमल रिसर्च साइंटिस्ट बन सकते हैं, सर्जन बन सकते हैं, टीचिंग में आ सकते हैं, हायर एजुकेशन की तरफ आ सकते हैं। तो अल्टीमेटली एक अच्छा और वाइबल करियर ऑप्शंस आपके पास आ जाते हैं। जैसे कि अगेन एक्सपेक्टेड सैलरी की अगर मैं बात करूँ तो क्या सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हो, 50 to 70, 30 to 60, 4 to 6 LP अगर आप रिसर्च फार्मा में जाते हैं, या फिर अगर आप पीजी स्पेशलाइजेशन की तरफ जाते हैं तो अराउंड मतलब 8 से 12 लाख का आपको एक सैलरी स्ट्रक्चर मिलता है, जिसके बेसिस पे आप अपना करियर कंटिन्यू करते हैं। फिर सवाल ये आता है कि करियर ऑप्शंस तो हमने डिस्कस कर लिए, ये एक्चुअली डुप्लीकेट स्लाइड हो गई। अब क्या हमें इसे चूज भी करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? तो देखिए, चूज करने का आंसर बड़ा सिंपल सा ये है, एक ऐसी फील्ड है जिसमें शायद ग्रोथ ना हो तो ये बोलना गलत होगा। रीज़न उसका ये है, एनिमल हेल्थ केयर पे अगर हम बात करें तो काफ़ी सारे लोग अब फोकस कर रहे हैं, जो घर में पेट्स रखते हैं वो भी फोकस कर रहे हैं, या फिर जो इंडस्ट्री है जिसमें एनिमल्स का इन्वॉल्वमेंट होता है वो भी फोकस कर रहे हैं। क्योंकि आज की बात मैं बात करूं तो
एनिमल हेल्थ की अगर हम बात करें, अगर वो अच्छी होगी तो ऑब्वियस सी बात है उनकी जो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज रिलेटेड होंगी वो अच्छी होंगी। तो करियर वाइज बात करें तो अच्छी ऑप्शन, मतलब करियर अच्छा ग्रो हो रहा है। प्लस सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर हम अब्रॉड में भी जाएं तो ऐसा नहीं कि हमारे पास करियर स्कोप सिर्फ और सिर्फ इंडिया में, हम अगर अब्रॉड की तरफ भी जाना चाहें तो हमारे पास करियर ऑप्शंस वहाँ पे भी वाइबल मिल सकते हैं। तो एक अच्छा करियर ऑप्शन है, इसे आप ट्राई कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं हूँ अविनाश, मेरा काम है रास्ता दिखाना, उस पर चल के डॉक्टर बनना आपका। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.